गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th की अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग इक्वेशन वाला अपना जो कंसेप्ट चल रहा था, जिसमें हमने पहले जनरल एंट्री हम लोग कर चुके थे। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमने 1 से 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट हम लोग तैयार करते हैं, जैसे आपको पहले वाले क्वेश्चन में करवाए भी थे। लेकिन क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करने के बाद आपको देखना है कौन कौन सी एसेट्स और लायबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने यहाँ पर एसेट्स में उनका नाम रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जैसे फॉर्मेट बता रखा है, फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया। जिससे फॉर्मेट हमने बना लिया है कैश स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पूर्वदत्त कोई भी खर्चा ऐसा जो पहले ही ड्यू होने से पहले ही अगर हम लोग एडवांस में उसका पेमेंट कर दें, वो कहलाता है प्रीपेड। और कैपिटल हमें पता है ये पूंजी। आउटस्टैंडिंग कोई ऐसा खर्चा जो अभी तक हमने ड्यू हो चुका है लेकिन हमने पेमेंट उसका नहीं किया, बकाया जो खर्चा उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नगद मेसर्स रॉयल ट्रेडर्स के निम्नलिखित लेन देनों को प्रभाव को दर्शाइए। फर्स्ट है नगद धनराशि से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश लगाकर व्यापार प्रारंभ हमने किया है। कितनी कैश लगाई? 1,20,000 कैश आ चुकी है। ये 1,20,000 हम यहां रिकॉर्ड कर देंगे। स्टॉक प्रीपेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल आपकी 1,20,000 से। ठीक है, बताया भी था आपको, जैसे ही एक ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दो और नीचे लिख दो न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, कैश 1,20,000 प्लस स्टॉक है नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी तक नहीं है, ये 1,00,000। आपको बस हर अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चेक करना है कि मेरी जो न्यू इक्वेशन निकल के आ रही है उसका टोटल जो है वो इक्वल आना चाहिए दोनों साइड का। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन, ये लिखा ट्रांजेक्शन नंबर 2। नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदते हैं, क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट या टू कैश। गुड्स आ रहा है और कैश हमारे यहां से कम हो रही है। ठीक है, यानी गुड्स आने का मतलब स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा और कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फॉर कैश, कि कैश परचेज हमने की है। ठीक है, कितने का गुड्स हमने खरीदा? 10,000 का। 10,000 का गुड्स खरीदा है तो अपने यहां से 10,000 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, और 10,000 का स्टॉक अपना जो है वो बढ़ जाएगा, कि 10,000 रुपए कम हो गए और 10,000 का स्टॉक अपना बढ़ जाएगा। बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लाइबिलिटी साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही रिकॉर्ड किया, लिखते नीचे लिख देंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, कैश अब आपके पास रह गई 1,10,000, स्टॉक आपके पास है 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, कैपिटल आपके पास 1,20,000 और ये आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ट्रांजेक्शन नंबर 3। ठीक है, तीसरा ट्रांजेक्शन क्या बोलता है? तीसरा ट्रांजेक्शन बोलता है प्राप्त किराया। रेंट आपने रिसीव्ड किया है, कितने रुपए? 5,000 रुपए। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, किराया प्राप्त किया। कैश में प्राप्त करोगे कितना? 5,000 रुपए। कैश का बैलेंस 5,000 रुपए से बढ़ जाएगा। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको बताया था कि इनकम आ रही है तो कैपिटल में जोड़ दो और कोई खर्चा हो रहा तो लेस कर दो। तो रेंट आपका 5,000 रुपए यहां प्लस होगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। जैसे ट्रांजेक्शन 3 हो गया, यहां लिख देंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। ठीक है, 1,10 थे, 5,000 हो गए, आपके पास हो गए 1,15,000 प्लस
स्टॉक आपके पास 10,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, इक्वल का सिंबल, कैपिटल 1,20 थी, 5,000 और आ गए, कितने हो गए 1,25,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है नहीं, इस साइड का भी टोटल देखोगे तो 1,25 ही अपना आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 4 की तरफ। बकाया वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कि आपने अभी तक सैलरी का पेमेंट नहीं किया, वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, वो आपकी लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये रहा, आपकी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है, तो यहां रिकॉर्ड कर देंगे। एसेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो थी वो 2,000 रुपए से बढ़ चुकी है। ठीक है, वो आपकी 2,000 रुपए से बढ़ चुकी है। लेकिन साथ में ध्यान रखना यहां पे भी कि कोई भी खर्चा आपकी लाइबिलिटी ये जो थी कैपिटल में से ही एडजस्टमेंट होना है, तो ये 2,000 रुपए यहां से लेस होंगे। कुछ भी हो खर्चा, चाहे पेड किया हो नहीं किया हो, इनकम हो एक्सपेंसेस जो, सारे के सारे एडजस्टमेंट आपके कैपिटल में से होने हैं। अब लिख दो न्यू इक्वेशन। कैश आपके पास है 1,15,000, सेम्स उतनी कितनी, स्टॉक आपके पास है 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, कैपिटल आपके पास है 1,23,000 प्लस, और आउटस्टैंडिंग है 2,000। इनका टोटल करेंगे 1,25, इसका भी आ रहा है 1,25। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 5 नंबर ट्रांजेक्शन बोलता है पूर्वदत्त बीमा पहले ही आपने चुका दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, पूर्वदत्त बीमा पहले ही आप चुका दिया आपने। ठीक है, पहले ही चुका दिया तो आप यहां पे देखना आपकी कैश कम हो जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त चुका दिया मतलब आपकी कैश तो कम होगी, आपने अगले साल का खर्चा इसी साल चुका दिया तो आपकी कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। कितने, 1,000 रुपए। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ही चुका दिया तो आपकी करंट ईयर में वो क्या बन चुकी है, एसेट्स बन चुकी है। तो 1,000 रुपए से आपकी एसेट्स ये प्रीपेड, यानी कैश तो कम हो जाएगी और केवल एसेट साइड इफेक्ट हो रही है। और प्रीपेड एक्सपेंसेज आपका यानी अगले साल का खर्चा अगर आप एडवांस ही आपने चुका दिया तो आपकी एसेट्स कहलाती है, एसेट साइड में रिकॉर्ड होगी। बाकी कैपिटल पर और इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशन, कैश आपके पास हो गई 1,000 रुपए कम हो जाएंगे 1,14,000 प्लस स्टॉक आपके पास 10,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेज 1,000 इक्वल कैपिटल आपकी 1,23,000 और ये आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 2,000, इसका भी 1,25 और इस साइड का टोटल आ रहा है 1,25,000। न्यू क्वेश्चन के बाद ट्रांजेक्शन नंबर 6 नंबर ट्रांजेक्शन में देखो ब्याज प्राप्त किया 700 रुपए। ठीक है, ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज प्राप्त किया कितने रुपए, 700 रुपए। ये 700 रुपए से आपकी कैश का बैलेंस बढ़ चुका है। ठीक है, स्टॉक पर कोई फर्क नहीं, प्रीपेड में नहीं, कैपिटल भी आपकी 700 रुपए से बढ़ जाएगी। बस लिख देंगे न्यू इक्वेशन, आपके पास कैश हो चुकी है 1,14,700 प्लस स्टॉक आपके पास है 10,000 प्लस प्रीपेड आपका है 1,000 इक्वल ये आपके 1,23,700। ठीक है, प्लस 2,000 रुपये आपका ये एक्सपेंसिव। नेक्स्ट 7 नंबर ट्रांजेक्शन देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद नगद माल बेचा, कैश सेल, 5,000 का माल 7,000 में बेच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख दें कैश सेल्स, 5,000 का माल 7,000 में बेचा, कैश कितनी आएगी, कैश तो 7,000 ही आएगी। गुड्स कितना कम हुआ, गुड्स 5,000 ही कम हुआ। मैंने बताया था जो प्रॉफिट लॉस होता है वो कहाँ, कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा। 5 का माल 7 में बेच रहे तो 2,000 का हमें प्रॉफिट हो चुका है, वो कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो जैसे ही किया हमारे पास आ चुका है न्यू इक्वेशन की 7,000 रुपए आपका बैलेंस बढ़ चुका है। ठीक है, तो आपके पास अब कैश में कितने हो गए, 1,21,700, 1,21,700 और ये 5,000 से आपका स्टॉक कम हो चुका है। स्टॉक आपका रह गया 5,000, प्रीपेड एक्सपेंस 1,000 और 2,000 रुपए इधर आपके बढ़ चुके हैं 1,25,700 प्लस 2,000। टोटल करोगे 1,27,700, इसका भी
हाँ 1,27,700। 8 नंबर ट्रांजेक्शन लास्ट रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर 8। इसको और देखो, ट्रांजेक्शन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 8 बोलता है आग से माल नष्ट हो गया, ठीक है, गुड्स लॉस्ट बाय या डिस्ट्रॉय बाय फायर। डिस्ट्रॉय वर्ड यूज करना है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अग्नि से माल नष्ट हो चुका है, कितने रुपए का? 500 रुपए का। 500 रुपए का माल नष्ट हो चुका है, कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। स्टॉक आपका 500 से कम हो गया, प्रीपेड पे कोई फंड लॉस है तो कैपिटल में से आपके 500 रुपए कम हो जाएंगे। जैसे ये रिकॉर्ड कर दिया, लिख लो न्यू इक्वेशन, सॉरी फाइनल इक्वेशन। सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आपको फाइनल इक्वेशन वर्ड यूज करना है, फाइनल इक्वेशन। आपके पास कैश है 1,21,700, ठीक है। उसके बाद 1,21,700 प्लस स्टॉक आपके पास है 4,500 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास 1,000 इक्वल आपके पास कैपिटल रह गई आपके पास 500 लेस कर देंगे 1,25,200 और प्लस आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 2,000 के, ठीक है। दोनों साइड का टोटल देखो आपका इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। इस साइड का टोटल देखते हैं तो 2,000 इसमें ऐड करेंगे 1,27,200। इसका टोटल देखते हैं 1,26,500 1,21,700 और 5,500 इसका भी आ रहा है 1,27,200। तो ये अपने दोनों साइड का टोटल जो था वो इक्वल आ रहा है। आपका कैश का बैलेंस थोड़ा सा इसमें सही कर लीजिएगा। कैश का बैलेंस केवल 12,150 दे रखा है, ये गलत है। कैश का बैलेंस आप कर लेना 1,21,700। ये इसमें आंसर गलत दे रखे 1,21,700। ये आपका कैश का बैलेंस आएगा, ठीक है, 1,21,700। बैलेंस शीट भी अगर आप बनाना चाहते हो तो बैलेंस शीट भी बना सकते हो। फॉर्मेट जो आपको पता है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। लायबिलिटी साइड की दो ही चीजें, एक तो कैपिटल, कैपिटल आपके पास 1,25,200। एक आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज वो है 2,000 के। टोटल आपका आ रहा है 1,27,200। एसेट्स में देखें तो आपके पास कैश है 1,21,700, स्टॉक आपके पास है 4,500, प्रीपेड एक्सपेंसेज है 1,000, इसका भी टोटल 1,27,200। तो ये जो था अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो था अपना 5 वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।